आप उस बम की भी तो बात करो। तो पकड़े भी जो नरेंद्र मोदी क्या पकड़े हैं? गिरफ्तार आपने, मैंने क्या गिरफ्तार कर लिए? गिरफ्तार कर लिए। आप अगला कहाँ बम फटेगा, कैसे आने, सीमाएं आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में। मतलब बम फटने के बाद आप उनको पकड़ रहे हो। जांच एजेंसी का मतलब क्या होता है? बम फटने से पहले बम को पकड़ लेना, डिफ्यूज करना। सुनो, पहुंच तो रहे हैं। पकड़ रहे हैं उन लोगों, जो 10 लोग, जो हमारे 15 लोग जो मरे हैं। सुनो मेरी बात, जो 10-15 लोग हमारे जो इस बम ब्लास्ट में जो गए, एक सेकंड रुक जाइए एक सेकंड, जो बम फटे हैं, क्या आप उनको ला सकते हो? मिलकर लाइए, चले जाइए, ले आइए। जिसका जाता है ना, सुनो, आपका नहीं है ना, जिसका जाता है उनको इस बात का दुख है। बीजेपी की सरकार थी इसलिए संभल गया, कुछ बड़ा हादसा नहीं हुआ, ये क्यों नहीं आप लोग मैं समझते? आपको बता रहा हूँ, बीजेपी की सरकार है, जब भी बम कांड होंगे बीजेपी के समय ही होंगे। देख लीजिए आप, कितने चीज़ें निकाल के दिखा दूँ मैं। उरी हमला, कितने हमले बताऊँ मैं आपको, पहलगांव, ये संसद पर हमले, ये क्या हो रहे हैं? ये बीजेपी समय ही होते हैं। जब बीजेपी सत्ता में होती है ना, तो आदमी को डिवाइड कर दिया जाता है, उसको उस पॉइंट से हटा दिया जाता है। आपने देखा होगा बीच में धर्मेंद्र को मीडिया मार देती है, सारा ध्यान धर्मेंद्र पे चला गया। समझना पड़ेगा। और आज ये बिहार का चुनाव ख़त्म, कोई बम की बात नहीं करता। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, मैं ये जो चुनाव है, नरेंद्र मोदी जी को मुबारक है, चुनाव आयोग को मुबारक है। हम उस दिन का इंतज़ार करेंगे जब देश की जो आवाम है, देश बड़ी तीखी है और बड़ी सॉलिड आवाज़ है अरुण मलिक की। सुन लीजिए, दिल्ली में धमाका हुआ है तो देश के प्रधानमंत्री भूटान भाग गए, देश के प्रधानमंत्री भूटान भाग गए और देश के गृह मंत्री वो आए ही नहीं। अपने घर के बाहर तो इन्होंने लगा दी 2 किलोमीटर तक वो जो बैरिकेड लगाए हुए हैं और कमांडो में चलते हैं देश के गृह मंत्री। जो आम आदमी है वो सुन लीजिए, उसके साथ कमांडो के साथ आम आदमी की सुरक्षा क्या है? कोई सुरक्षा है? अरे क्या सुरक्षा आम आदमी की? मर गए 11 लोग। अब देखिए, ये कहते हैं जम्मू कश्मीर में थाना उड़ा दिया, पूरा थाना उड़ा दिया जम्मू कश्मीर में। 370 हटाने के बाद ये कहते हैं हमारी सरकार है, परिंदा पर नहीं मारेगा। वो गवर्नर साहब, आप कहाँ सोए हुए हो? एक गवर्नर तो वो भी थे, सत्यपाल मलिक, जो ये कहते थे कि मुझे हेलीकॉप्टर दो, मैं सेना के जवानों को हेलीकॉप्टर से भेजना चाहता हूँ। और ये सरकार नहीं मानी। हमारे जो सीआरपी के जवान थे बसों में गए, 40 लोगों को बम से उड़ा दिया गया, आज तक जांच नहीं हुई। और 370 डालने के बाद कश्मीर में गृह मंत्री जी, कान खोलो, आंखें खोलो, बहरे मत बनो। थाना उड़ा दिया, थाना। 12 पुलिस के जवान शहीद हो गए, 12 पुलिस के जवान, देश के सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए। तो उनकी सुरक्षा नहीं हो पाई तो हमारी सुरक्षा आप क्या करोगे? एक जो सुरक्षा, कहाँ पकड़े गए हैं? थाना ही उड़ा दिया। पत्रकार महोदय, इस सरकार के रहते लोगों को सुना था बम ब्लास्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ तो आतंकवादियों ने थाना ही उड़ा दिया। सुरक्षा कौन सी कार्रवाई? सिर्फ बातों में थाना उड़ गया। वहाँ पत्रकार महोदय, तुम्हारी दाद देता हूँ, मैं दाद देता हूँ। कौन पकड़ा गया है? दिल्ली में पकड़ा गया ना डॉक्टर साहब। कौन? अरे मैं उसकी बात कर रहा हूँ, थाने की बात कर रहा हूँ। तो पुलवामा में पकड़ लिए, आपके सामने पेश किए, मीडिया के सामने पेश किए, सोशल मीडिया के सामने पेश किए। बताओ, पुलवामा वाले, पहलगाम वाले, उरी वाले कहीं आपको पेश किए हो तो बताओ। अटैक किया ना किसने? सरकार ने अटैक किया। अरे पकड़े कहाँ गए जो हमारे घर में आकर घुस के मार के चले गए? मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सुरक्षा चांग चौब है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। हम देश की सुरक्षा करेंगे, नागरिकों की सुरक्षा करेंगे। थाना ही उड़ा दिया। 56 थाना। शट अप। मैं आप अभी नापूं, आप कभी 56 इंच का सीना नहीं होगा। मैंने पहले 56 इंच देश में। मोदी जी पे भरोसा रखिए, 56 इंच का सीना है, संभाल लेंगे देश को। सरकार महोदय, मेरी आपको कड़ी चेतावनी है, मेरे सामने कभी इस तरह की बात बनना कि मोदी पे भरोसा करना, रत्ती भर भरोसा नहीं करना वाले, नहीं करना हमने, ना इनकी सरकार पे, ना गृह मंत्री पे। इन पर भरोसा तो कतई मत करो। थाना उड़ गया, थाना। अरे और चुप्पी क्या है? वो चंबा, देश में अजूबा हो गया, अजूबा। जम्मू कश्मीर जो गवर्नर कहते हैं चाक चौम है, सुरक्षा है, थाना ही उड़ा दिया। अरे गृह मंत्री जी कब जाएंगे वहाँ? गृह मंत्री जी कब जाओगे? प्रधानमंत्री जी कब जाओगे?
370 तो आपने हटा दी, बड़े जोर शोर से कहते थे। अब वहां कब चरण पड़ेंगे आपको? 12 सुरक्षा कर्मी, 12 पुलिस के जवान शहीद हो गए, 46 जवान पुलवामा में शहीद हो गए, 58 जवान देश के शहीद हो गए इस सरकार के रहते हुए। भाई अजूबा ही है, सुरक्षा है चारों तरफ। वो कहाँ है इंटेलिजेंट? वो कहाँ है हमारे देश के सुरक्षा कर्मी सलाहकार? कहाँ चले गए? कहाँ लुप्त हो गए? पूछिए। टीवी देखा, लेकिन ये चीजें आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। थाना जुड़ गया। कौन से चले गए? मैं राहुल जी भी जाएंगे, चिंता मत करो। आप सरकार किसकी है? सुरक्षा किसके हाथ में है? विपक्ष क्या कर रहा है? अरे विपक्ष की सरकार किसके हाथ में है? सुरक्षा किसके हाथ में है? गृह मंत्री कौन है? जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये तड़ी पार व्यक्ति है, तड़ी पार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन थाना उड़ा दिया जम्मू कश्मीर। थाना थाना थाना। देशवासियों, अरुण मलिक की अपील सुनो, कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, जम्मू कश्मीर में इनके रहते थाना उड़ा दिया। थाना 12 सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए, 12 सुरक्षा कर्मी। कौन है जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार? कौन जिम्मेदारी लेगा? अरे जिम्मेदारी गृह मंत्री की बनती है, तुरंत इस्तीफा दे। दिल्ली में हादसा हो गया, दिल्ली में विस्फोट हो गया, गृह मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? इस्तीफा दे। हमारे गृह मंत्री थे, बॉम्बे में हुआ था, शिंदे साहब ने इस्तीफा दे दिया था, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। यहाँ की मुख्यमंत्री वहाँ तो घटनास्थल पे गई ही नहीं। घटनास्थल पे ना आपके गृह मंत्री गए, ना मुख्यमंत्री गई, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता गया। वो कहाँ है? चले गए? कहाँ गए? कोई मुआवजे की बात करके सिर्फ बातों में मुआवजे की बात करते हो। लोगों को अभी है जरूरत पैसे की, उनको अभी दो, दिखाओ ना। कोई चेक मीडिया के सामने लाओ कि ये देखो मैंने चेक दिया 10 लाख का। है मुलाकात की थे। किससे? वो चेक दे दिए। अभी घायलों के पास जाओ। आज कितने दिन होंगे इस घटना को? सरकार तुरंत मुआवजा देते ना चेक उनको? क्यों नहीं दिया? देते ना चेक? नहीं दिया होगा उनको। क्यों? देना चाहिए ना। तो इसलिए जो सरकार है, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये जो घटना हुई है जम्मू कश्मीर में, कितने दिन के बाद हुई? पहले यहाँ दिल्ली में हुई, उसका कितने दिन बाद जम्मू कश्मीर में होगी। बम थाना उड़ा दिया, थाना। कमाल है भाई तुम्हारी सरकार है। धमाके क्यों हो रहे हैं? ये सरकार जाने ना, सरकार से पूछो ना। ये जिम्मेदारी किस, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है? देश की आंतरिक सुरक्षा करवा रही है क्या? भाई सरकार इस्तीफा दे, नहीं समझना दे, अगले थाने उड़ा रहे लोगों को। यहाँ मार दिया, 5 दिन बाद थाना उड़ा दिया, ये सुरक्षा है? बेहतरीन गृह मंत्री वो इस्तीफा कैसे दे सकते हैं? अच्छा, कितने? क्या कहा आपने? बेहतरीन है। मैंने सुना नहीं, कहा दोबारा बोलो। ताकतवर कौन से? कहाँ से सुनाई देगा? बहरे वो है, धमाकों की आवाज नहीं सुन रहे वो। यही मैं कहना चाहता था, वो बहरे है गृह मंत्री, धमाकों की आवाज नहीं है उनको, है ना। कानों में रुई दे दी है, थाना उड़ा दिया, दिल्ली के 11 लोगों को उड़ा दिया, वो उनको सुनाई नहीं देता। तो विज्ञापन आता है देश सुरक्षित हाथों में। विज्ञापन करोड़ों रुपया खर्च करके, सिर्फ विज्ञापन की सरकार है ये। विज्ञापन की सरकार है। आपका पैसा, देश का पैसा विज्ञापन में बर्बाद करते हैं। अरे वो गोदी मीडिया जाए ना जम्मू कश्मीर, दिखाए कि थाना उड़ गया, 12 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, देश के सुरक्षा कर्मी। देश के सुरक्षा कर्मी जो हमारी सुरक्षा करते, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा कर रहे थे, वो शहीद हो गए थाने समेत। तो इनको इस्तीफा देना चाहिए गृह मंत्री को तुरंत। मोदी जी हमेशा जी तो कह रहे हैं बख्शे नहीं जाएंगे। वो तो हमेशा हादसा होने के बाद बख्शे नहीं जाएंगे, कार्रवाई करेंगे। और इनको नोटंकी बंद करे, कार्रवाई होने के बाद बख्शे नहीं जाएंगे, वो नहीं करेंगे। वो सारे हमारे मार के चले गए, आज तक तो कोई बख्शा नहीं है। वो हाथ तो है नहीं इनके। मुद्दे पर राजनीति आप कर रहे हैं, शर्म तो आपको आना चाहिए। शर्म तो उनको आना चाहिए, शराब शर्म उनको आनी चाहिए। थाना उड़ गया, बताओ किसकी जिम्मेदारी है? थाना उड़ा दिया गया, बताइए। आतंकवाद बढ़ा या कम हुआ? बताओ। दिल्ली में 11 लोगों को मार के चले गए, आप तक नहीं पकड़े गए। आतंकवादी को पाल भी तो आप ही लोग रहते हैं, कांग्रेस। ए शराब, आतंक सरकार किसकी है? 12 साल से इस देश में बीजेपी तो कभी कांग्रेस की साजिश है। हाँ, बीजेपी की साजिश बोलो, लोगों को डराने की साजिश बोलो। अब जम्मू कश्मीर को लोगों को डराने की साजिश बोलो कि ये डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो इस्तीफा देंगे अमित शाह जी? अरे मैं कह रहा हूँ अभी देना चाहिए। देश प्रेमी है ना, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है, 12 सुरक्षा कर्मियों को, और थाना उड़ा दिया गया। थाना तो इससे जिम्मेदारी बनती है तुरंत इस्तीफा दे।